फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ना शुरू किए थे तो उस वक्त मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए समझाया था कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं। मैंने आपको ये बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन अगर डिज़ाइन के इंग्रेडिएंट्स हैं तो इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन की रेसिपी है, यानी कि वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जिनको फॉलो करके हम अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेसन के अंदर हम लोग अब प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो मैं आप लोगों को इस लेसन में बताने वाला हूं वो है बैलेंस। दोस्तों, बैलेंस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। जब हम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से स्पेसिफिकली बैलेंस की बात करते हैं तो जो हम वेट स्टडी कर रहे होते हैं वो एक्चुअली विजुअल वेट होता है। यानी कि अगर विजुअली चीज़ों को इस तरह से या तो प्लेस किया जाए या उनके कलर्स को इस तरह से रखा जाए या उनके साइजेस या स्केल्स को इस तरह से मैनेज किया जाए अपने डिज़ाइंस के अंदर कि किसी खास एलिमेंट का वेट हमें ज़्यादा लगे देखने में और किसी खास एलिमेंट का वेट हमें कम लगे, तो इसी का नाम है बैलेंस। दोस्तों, बेसिकली बैलेंस के अंदर हम विजुअल वेट जो है चीज़ों का उसको इक्वलाइज कर रहे होते हैं और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, बैलेंस जो है ये ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ विजुअल वेट और आई ट्रैवलिंग के हवाले से। जब हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ विजुअल वेट, तो विजुअल वेट का मतलब है देखने में कोई चीज कितनी हैवी या कितनी लाइट लगती है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो है आई ट्रैवलिंग का। जब हम अपने डिजाइन को क्रिएट करते हुए डिफरेंट चीजों का, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो वेट है उसको डिफर करते हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं, तो बेसिकली हम देखने वाले की आंख को डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कहां से हमारे डिजाइन में एंटर हो और कहां से निकले, और किन चीजों को पहले देखे, उसके बाद किन चीजों को, और फिर उसके बाद किन चीजों को। दोस्तों, ये सब बात आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग एक विजुअल देख सकते हैं। इस विजुअल के अंदर आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे। अच्छा, ये जो बाकी स्टार्स हैं ये ग्रे के अंदर हैं, जबकि एक स्टार आपको रेड के अंदर नजर आ रहा है। दोस्तों, आई कैन बेट कि आप लोगों ने सबसे पहले इस रेड वाले स्टार को ही इस विजुअल के अंदर नोट किया होगा। बेसिकली विजुअल वेट इस रेड वाले स्टार का ज्यादा है क्योंकि इसका कलर ज्यादा ब्राइट है और बाकी स्टार से डिफरेंट है। तो इस तरह से हम विजुअल वेट को मैनेज करते हैं। ये एक और विजुअल देखिए। इस विजुअल के अंदर आपको एक घर नजर आ रहा है। छोटा सा करके एक घर है और बहुत सारे एरोज हैं जो कि उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस विजुअल के अंदर भी जो पहली नजर आपकी जाती है वो इस छोटे से घर की तरफ जाती है। हालांकि उसका स्केल बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि तमाम एरोज उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं लिहाजा हमारी नजर उसी की तरफ जाएगी। लिहाजा वैसे उसका साइज छोटा है लेकिन उसका विजुअल वेट इन एरोज से बढ़ गया, ज्यादा हो गया। इसी तरह से ये एक तीसरा विजुअल देखिए। इसमें आपको बहुत सारे खरगोश नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने जिस खरगोश को सबसे पहले नोट किया होगा वो वाला है जो बाकियों से कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया गया। दोस्तों, इन एग्जांपल्स की मदद से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विजुअल वेट के बारे में समझ आ गई होगी। बैलेंस का ताल्लुक बेसिकली विजुअल वेट को मैनेज करने से ही है। अगर आप अपने डिजाइन्स को बनाते हुए विजुअल वेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि आपका डिजाइन जो है उसके अंदर बैलेंस मौजूद है और वो एक बैलेंस डिजाइन है। दोस्तों, आमतौर पे बैलेंस को डिजाइन के हवाले से इस कदर अहमियत हासिल है कि कहा यह जाता है कि अगर कोई इंसान अपने इर्द गिर्द, अपने एटमॉस्फेयर में बैलेंस को क्रिएट करना या उसको मैनेज करना जानता है
तो वो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। इसकी एक मिसाल छोटी सी मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप किसी के घर जाते हैं या किसी भी जगह पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे दीवार पे कोई तस्वीर टेढ़ी लगी हो और आपका दिल करे उसको देख के कि मैं इसको सीधा कर दूं, बैलेंस कर दूं, तो जान लीजिए कि आपके अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के जरासीम लाजमी तौर पे मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं उस आखिरी कॉन्सेप्ट की जो बैलेंस के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली बैलेंस की आम तौर पे 3 टाइप्स हुआ करती हैं। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस, एक होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस और एक होता है रेडियल बैलेंस। दोस्तों जो सिमेट्रिकल बैलेंस है, ये वो बैलेंस होता है जिसके अंदर तमाम साइड्स हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक जैसी ही लगती हैं। यानी कि उसमें तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं और उनके अंदर मौजूद जो विजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं। अगर किसी भी सिमेट्रिकल डिजाइन को सेंटर से कट किया जाए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो उसकी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा विजुअल आपको मिलेगा। इसके अलावा जो एसिमेट्रिकल बैलेंस है, ये वो बैलेंस है जिसमें साइड्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि एक जैसी हों। हो सकता है आपको सेंटर के इस तरफ कुछ और किस्म का विजुअल मिले, सेंटर के इस तरफ कुछ और किस्म का विजुअल मिले, लेकिन वो दोनों विजुअल्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। यानी कि उनका विजुअल वेट दोनों साइड्स का बराबर ही होता है। इसी तरह से रेडियल बैलेंस जो है, ये वो बैलेंस है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को किसी एक खास सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द प्लेस किया जाता है और इस तरह से प्लेस किया जाता है कि हमारा जो बैलेंस है वो एक रेडियस की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करता है। मैं आपको दोबारा ये बताता चलूं, बैलेंस को अपने डिजाइन्स के अंदर आप लोगों ने लाजमी ना सिर्फ याद रखना है बल्कि क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी किसी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आने वाले लेसन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में ही किसी नेक्स्ट प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे।